नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, लेकिन शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। राष्ट्रीय खेल का समापन समारोह, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे कार्यक्रम में। पुलिस की ओर से सुरक्षा को लेकर पुख्ता तैयारियां। चार धाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। 15 दिन तक 24 घंटे होगा रजिस्ट्रेशन। 29 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा। देहरादून में 11 और 12 फरवरी को मेगा स्टार्टअप समिट का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। दून विश्वविद्यालय में होगा समारोह। मसूरी में डीएलएफ फाउंडेशन की ओर से महिला सशक्तिकरण के तहत लगातार की जा रही पहल। महिला समूहों को उपलब्ध कराई जा रही दोना पत्तल बनाने की मशीन। मसूरी में छात्र जीवन दर्शन यात्रा पर आए पूर्वोत्तर के छात्र। हुआ जोरदार स्वागत। पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी जुड़ाव को बढ़ाना है लक्ष्य। हरिद्वार लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बाड़ी टीपी गांव में तनाव। प्रेम प्रसंग के चलते दो पक्षों में झड़प। पत्थरबाजी में कुछ लोग चोटिल हुए। हरिद्वार के दरियापुर में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन। खनन के भरे डंपरों से राहगीरों को काफी परेशानियां। प्रशासन बेसुध। उत्तरकाशी में अवैध नशे के कारोबार में लिप्त मुख्य सरगना को पुलिस ने पकड़ा। 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार। 2 किलो से अधिक चरस बरामद। देहरादून में ट्रैवल एजेंट पर मुकदमा दर्ज। महिला से यूरोप की बुकिंग के नाम पर ठगी। पुलिस कर रही तफ्तीश। और चलिए अब रुख करते हैं विस्तार से खबरों का। 38वें नेशनल गेम्स का समापन कार्यक्रम हल्द्वानी के गौलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 14 फरवरी को होगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वहीं समापन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर और अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। भी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्टेडियम में आए थे और आपने भी एक मीटिंग सभी ऑफिसर्स के साथ की थी। तो उसी क्रम में आज जो हमारे उधम सिंह नगर के नैनीताल के जो ऑफिसर्स हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, आप सबसे बैठक हुई है कि उस दिन जो समापन कार्यक्रम है उसके लिए जो प्रबंध है, कहाँ से कौन आएगा, कहाँ पे वेलकम ग्रुप्स लगेंगे, पार्किंग्स की व्यवस्था, उसमें टॉयलेट्स की व्यवस्था, रिफ्रेशमेंट, स्टेज आइटम्स, इस पे डिटेल में चर्चा हुई है और सभी को अपनी अपनी ड्यूटीज़ दे दी गई हैं। और ये कहा गया है कि एज ए टीम हमें काम करना है। कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हम टच में रहें, कम्युनिकेशन रहे और उनको समय रहते पहले से ही हम लोग एंटिसिपेट करते हुए उनको सॉल्व कर लें। और प्रयास ये है कि अच्छे से अच्छा और भव्य जो समापन कार्यक्रम है ये कराया जाए। थैंक यू। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के खिलाड़ियों का अब तक का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले राष्ट्रीय खेलों के मुकाबले इस बार उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, साथ ही कई मेडल भी अपने नाम किए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को खेलों में मुकाम हासिल करने के लिए नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए संवाद किया। वहीं कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के सभी स्कूलों में डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। इस कड़ी में देहरादून के एक निजी विद्यालय में राज्यपाल ने भी शिरकत की। राज्य के कक्षा 6 से 12 तक के जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ पे 6 to 12 क्लासेस चलती हैं, उन सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये संदेश दिया था कि अपने विद्यालय में जो कार्यक्रम करे उसमें माननीय जनप्रतिनिधिगणों को भी आमंत्रित करें। इसमें माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण भी आएंगे। इसी क्रम में जो है यहाँ पे राज्य स्तर का एक प्रोग्राम दून इंटरनेशनल स्कूल में किया गया, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय भी उपस्थित थे। और इसमें अब की बार जो खास बात ये रही है, परीक्षा पे चर्चा में हमारे स्टेट से रिकॉर्ड पंजीकरण हुआ है। पिछले वर्ष की अपेक्षा में देखा जाए तो लगभग डबल से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है।
वहीं मसूरी में महात्मा सरस्वती शिशु मंदिर में पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को दिखाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका मसूरी के अध्यक्ष मीरा सकलानी ने छात्रों को परीक्षा की तैयारी और मानसिक स्वास्थ्य पर सलाह दी। उन्होंने कहा कि समय प्रबंधन, नियमित अध्ययन और सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी है। ज़रूरी है बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले बच्चों को इस तरीके की टिप्स मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से कंपटीशन का ज़माना है और बच्चे परीक्षा को एक बर्डन के रूप में लेते हैं, तो इस परीक्षा पे चर्चा वाला जो कार्यक्रम है मोदी जी का, वो बच्चों के लिए एक अमृत के रूप में काम करता है। और आज जो माननीय मोदी जी ने जो बच्चों को टिप्स दिए हैं कि आप प्राणायाम कीजिए, एग्ज़ाम से पहले मन को किस तरीके से केंद्रित करना है, अपने ध्यान को किस तरीके से खुद पे कैसे फोकस करना है, ये टिप्स दिए हैं आदरणीय मोदी जी ने। पेरेंट्स की भूमिका एग्ज़ाम के दौरान क्या होनी चाहिए बच्चों के साथ, ये पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने बच्चों के साथ आज परीक्षा पे चर्चा की। चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन ने इस बार यात्रा के लिए 24 घंटे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि इस साल चार धाम की यात्रा 29 अप्रैल से शुरू होगी, जो कि परंपरागत रूप से यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ में समाप्त होती है। कांग्रेस की ओर से चार धाम को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने चार धाम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार चार धाम को पर्यटन स्थल बना रही है। पिछले बार चार धाम यात्रा के दौरान लोगों को काफी दिक्कतें हुई। इस बार सरकार कितने इंतजाम कर पाती है, ये देखना होगा। यात्रा की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छी बात है, यात्रा होनी चाहिए। इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने ही करी थी, लेकिन ये जो इनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें उसकी व्यवस्था उनको बनानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था ना हो जिस प्रकार से यहाँ पे देहरादून में स्टेडियम के अंदर उन्होंने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया और भीड़ इतनी बढ़ गई, वो उस व्यवस्था को संभाल नहीं पाए। उनके रहने की, उनके खाने की और स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, उसकी भी सरकार को पहले बैठक लेनी चाहिए, अधिकारियों से बात करके सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए, उसके बाद यात्रा को शुरू करना चाहिए। क्योंकि जो चारधाम यात्रा है विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, शीतकालीन शुरू। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए जनता टीवी। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। असीस फीड, बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य, सालों साल। देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत देहरादून में 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप समिट शुरू होने जा रहा है। समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस पर जानकारी देते हुए सहायक निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर दीपक कुमार पांडे ने बताया कि इस योजना के तहत 124 देवभूमि उद्यमिता केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। इन संस्थाओं में छात्रों द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए गए, करीब 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट बच्चों ने विगत 1 साल में तैयार किए हैं। उन प्रोडक्ट्स का एक डिस्प्ले उनके स्टॉल्स के माध्यम से, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल किया जाएगा स्टॉल पे। और उसके साथ ही विगत 1 वर्षों में ही 7 पेटेंट जो है हमारे कॉलेजेस के बच्चों के द्वारा फाइल किए गए हैं, और जिसमें से 1 पेटेंट स्वीकृत भी हो गया है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे पूरे हायर एजुकेशन इकोसिस्टम के लिए। और निरंतर और भी इस तरह के पेटेंट्स और ट्रेडमार्किंग की प्रक्रिया जारी है। उधर खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने ग्राम सभा सिसैया में राज्य योजना के अंतर्गत बन रहे मार्ग का निरीक्षण किया। इस मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मानक के अनुरूप तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए निर्देशित भी किया।
उन्होंने सिसैया मेला घाट के प्राथमिक विद्यालय के परिसर में नवनिर्मित ओपन जिम का भी विधिवत पूजन कर उद्घाटन किया। हमारा मेला घाट सीमांत गांव है जो नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है और आज ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए जिम की ज़रूरत है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति जिम का काम इसलिए नहीं करता है कि उसमें उसको व्यवसाय में फ़ायदा नहीं हो पाता, इसलिए हमने विधायक निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ओपन जिम लगाने का काम शुरू किया है, जिसमें हमने आज मेला घाट में इसका उद्घाटन किया है। इससे पहले हमने जो है कि गोसीगांव जो है बुढ़ाई में जो फील्ड है उसको ओपन जिम लगाया है और कुआं खेड़ा लगाया है। 2 जिम लगाए हैं और 10 जिम इस बार हम अलग अलग क्षेत्रों में लगा रहे हैं और आगे जैसे रिस्पांस मिलेगा तो और भी ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम लगाने का काम करेंगे। साथ ही राज्य योजना से मेला घाट गाँव जो हमारा एक बड़ा गाँव है और वहाँ रोड बहुत टूटी हुई थी, तो 1.5 करोड़ की लागत से रोड का निर्माण स्वीकृत कराया है। उस काम को देखने के लिए भी जा रहे हूँ, काम जिससे कि पूरे गांव की जो जलभराव की समस्या थी, रोड टूटी हुई थी, वो समाप्त हो जाएगी, उसका निरीक्षण करेंगे। देहरादून में परिवहन विभाग की ओर से क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग 11 फरवरी से 13 फरवरी तक होगी, जिसमें दून स्कूलों की प्रोफेशनल क्रिकेट टीम हिस्सा लेंगी। इस पर और जानकारी देते हुए आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना जरूरी है। दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिसमें जो यूथ है, जो युवा है, उनकी जान ज्यादा जा रही है, वो ज्यादा घायल हो रहे हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए परिवहन विभाग उत्तराखंड तत्पर है और हम लोगों ने डिफरेंट लेवल पे काम किए हैं। जैसा आपने पूछा क्या कारण है, तो सबसे बड़ा ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग है। और जो 2 व्हीलर में हेलमेट नहीं पहनना, हेलमेट पहनने से क्या होता है कि आपका जब दुर्घटना होती है तो आपका नुकसान कम से कम होता है। तो रैश ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, शराब पी के वाहन चलाना और ओवर स्पीडिंग, ये 4-5 कारण है जिससे दुर्घटनाएं हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो परिवहन विभाग है, इसने सोचा है कि युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि ज्यादा जिनकी डेथ हो रही है, जो घायल हो रहे हैं, वो युवा हैं। तो उनको शामिल करने के लिए हम लोगों ने इंटरेस्टिंग वे में सोचा है कि क्रिकेट के माध्यम से, खेल के माध्यम से उनको रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाए। कैसे क्रिकेट में डिसिप्लिन होता है, कैसे टीम भावना होती है, हम लोग कैसे आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, और हमें क्या है, सबसे बड़ा चीज होता है पैसेंस, सहिष्णुता। कैसे किसी दूसरे को हम लोग रोड पे उसके साथ एडजस्ट करते हैं। उत्तरकाशी में एक परिवार अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी परंपरा को बनाए हुए है। ये परिवार गंगोत्री धाम से जल भरकर महाशिवरात्रि के दिन पशुपतिनाथ जी के चढ़ाने की परंपरा को आज भी बनाए हुए है। परंपरा के अनुसार गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के दौरान अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विधि विधान के साथ ये जल भरा जाता है और साल भर इसकी पूजा के बाद ये जल नेपाल के लिए रवाना होता है, जहां महाशिवरात्रि के दिन ये जल पशुपतिनाथ को चढ़ाने की परंपरा है। फरवरी 2024 बाबा पशुपतिनाथ का दिव्य कलश जय दुर्गे पशुपति भवन जोशियाड़ा उत्तरकाशी हिमालय से बाबा पशुपतिनाथ महाशिवरात्रि के लिए प्रस्थान हो रहा है। और यह दिव्य गंगा जल कलश, सत्य कलश, सनातन कलश अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री गौमुख से भरा जाता है और साल भर इसकी पूजा इसी स्थान पर जय दुर्गे पशुपति भवन उत्तरकाशी हिमालय में की जाती है। उसके उपरांत यह दिव्य गंगा जल कलश महाशिवरात्रि के लिए बाबा पशुपतिनाथ को समर्पित है और विश्व शांति के लिए, सनातन एकता के लिए, अखंडता के लिए और समस्त शिष्य परिवार के कल्याण के लिए ये निरंतर 10 पीढ़ी से नित्य बाबा पशुपतिनाथ को समर्पित है। और जो भी भगत इस दिव्य गंगा जल कलश का दर्शन करता है, उसके समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। यह 10 पीढ़ी का पूर्व इतिहास है और पूर्व समर्पित है बाबा पशुपतिनाथ को यह दिव्य कलश। ओम नमः शिवाय, जय दुर्गे पशुपति हर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम करोलबाग सीट से हालांकि हार गए। इसे लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि करोलबाग सीट पर बड़ी चुनौती थी। पिछली बार इस सीट पर जीत का मार्जिन 30,000 का था, लेकिन दुष्यंत गौतम के प्रभाव के चलते उस सीट पर इस बार 7,000 का विनिंग मार्जिन रहा। अगली बार वो सीट निश्चित रूप से बीजेपी ही जीतेगी।
हमको पूरी उम्मीद है चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार 30,000 मतों का अंतर था और क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं तक प्रयास किया, हम उस सीट को जीत नहीं पाए और भविष्य के अंदर सीट हमारी हो, ऐसा हमारा प्रयास है। जहाँ तक दुष्यंत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और चुनौतीपूर्ण सीट पर जब किसी वरिष्ठ नेता को लड़ाया जाता है तो दोनों प्रकार से बनी रहती हैं, लेकिन दुष्यंत जी का वो प्रभाव था कि 30,000 की जो हार के मार्जिन था वो हम 7,000 को लाए। भविष्य में वो भारतीय जनता पार्टी की सीट होगी। देहरादून के दून अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा शुरू हो चुकी है। अब डायलिसिस के लिए बेड की संख्या भी अस्पताल में बढ़ा दी गई है। इस पर जानकारी देते हुए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता ने कहा कि डायलिसिस के लिए बेड की संख्या 10 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों को अन्य मरीजों के साथ नहीं रखा जा सकता। दून में अस्पताल में डायलिसिस का आपको पता है कि हम लोग रूटीनली डायलिसिस यहाँ पे हो रही है। हमारे पास 10 बेड्स हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, 2 बेड्स और बढ़ा दिए हैं, तो जो कि हेपेटाइटिस बी के मरीज को ले लिए और हेपेटाइटिस सी के मरीजों के लिए भी अब डायलिसिस यहाँ पे शुरू कर दी गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि बी और सी के मरीजों को दूसरे मरीजों के साथ नहीं मिलाया जा सकता, तो उनके लिए अलग से ही आपको रूम, अलग से ही उनका बेड देना होता है, तो उसकी मशीन भी उन लोग की अलग रहती है। तो बी और सी की भी अब डायलिसिस हम लोगों ने शुरू कर दी है, तो जिससे बी और सी के मरीजों को भी इसका लाभ हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।